ओम श्री विष्णवे नमः। ज्येष्ठ शुक्ल पक्ष की एकादशी तिथि को निर्जला एकादशी कहा जाता है। हर साल कुल 24 एकादशी पड़ती है, जिनमें से निर्जला एकादशी सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण मानी जाती है। इस व्रत को करने से साल भर की सभी एकादशी का फल प्राप्त होता है और भगवान विष्णु की विशेष कृपा बनी रहती है। निर्जला एकादशी का व्रत दीर्घ आयु और मोक्ष की प्राप्ति के लिए किया जाता है। ऐसा माना जाता है कि इस दिन निर्जल उपवास का पुण्य साल की 24 एकादशी के बराबर होता है। इस व्रत में पानी पीना भी वर्जित होता है, इसलिए इसे निर्जला एकादशी कहते हैं। निर्जला एकादशी का व्रत करने से धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष की प्राप्ति होती है। निर्जला एकादशी का व्रत इस साल 31 मई 2023 को रखा जाएगा। एकादशी का विशेष महत्व होता है। एकादशी का व्रत भगवान विष्णु की पूजा को समर्पित है। निर्जला एकादशी को भीम एकादशी या भीमसेनी एकादशी भी कहते हैं। अगर आप सभी एकादशी का व्रत रखने में सक्षम नहीं हैं, तो केवल निर्जला एकादशी का व्रत भी रख सकते हैं। इससे भी भगवान विष्णु की कृपा प्राप्त होती है। आज की इस वीडियो में आप जानेंगे निर्जला एकादशी का व्रत किस दिन रखा जाएगा, एकादशी तिथि कब से कब तक रहेगी, निर्जला एकादशी के दिन शुभ मुहूर्त क्या रहेगा, निर्जला एकादशी का पारण समय क्या रहेगा, इसका महत्व और इसकी पूजन सामग्री, पूजा विधि क्या रहेगी, किन चीजों का हमें दान करना चाहिए, महिलाओं को पीरियड आने पर क्या करना चाहिए, निर्जला एकादशी को कौन से काम नहीं करने चाहिए और ऐसे काम जो निर्जला एकादशी पर बिल्कुल नहीं करें। आइए जानते हैं निर्जला एकादशी का शुभ मुहूर्त क्या रहेगा। निर्जला एकादशी 31 मई 2023 को मनाई जाएगी। एकादशी की शुरुआत 30 मई को दोपहर 1:07 पर होगी और इसका समापन 31 मई को दोपहर 1:45 पर होगा। साथ ही इस दिन सर्वार्थ सिद्धि योग का निर्माण होगा। सर्वार्थ सिद्धि योग का समय रहेगा सुबह 5:24 से लेकर सुबह 8:51 तक। इसके बाद दूसरा मुहूर्त सुबह 10:35 से दोपहर 12:19 तक रहेगा। जो लोग 31 मई को निर्जला एकादशी का व्रत रखेंगे, वे अगले दिन 1 जून गुरुवार को व्रत का पारण करेंगे। 1 जून को निर्जला एकादशी व्रत पारण का समय रहेगा सुबह 5:24 से सुबह 8:10 तक। इस समय अवधि में पारण करके व्रत को पूरा कर लेना चाहिए। इस दिन द्वादशी तिथि दोपहर 1:39 पर खत्म होगी। आइए जानते हैं निर्जला एकादशी का महत्व क्या होता है। निर्जला एकादशी पर बिना जल ग्रहण किए भगवान विष्णु की उपासना का विधान है। इस व्रत को करने से साल भर की सभी एकादशी का फल मिल जाता है। ऐसा कहा जाता है कि भीम ने एकमात्र इसी उपवास को रखा था और मूर्छित हो गए थे। इसी वजह से इसे भीमसेनी एकादशी भी कहा जाता है। निर्जला एकादशी का यह व्रत साल भर में आने वाली 24 एकादशियों के बराबर फल प्रदान करने वाली मानी जाती है। ऋषि वेद व्यास जी ने निर्जला एकादशी के महत्व के बारे में पांडुपुत्र भीम से कहा था। निर्जला एकादशी के दिन गर्मी से राहत प्रदान करने वाली वस्तुएं जैसे शरबत, मिट्टी के घड़े आदि का दान जरूर करना चाहिए। निर्जला एकादशी के दिन दान करने से बहुत अधिक पुण्य फलों की प्राप्ति होती है और जो व्यक्ति सच्चे मन से निर्जला एकादशी का यह व्रत रखते हैं, उन्हें मोक्ष की प्राप्ति होती है। महाभारत के समय भीम के द्वारा यह व्रत रखने पर उन्हें भी मोक्ष की प्राप्ति हुई थी। निर्जला एकादशी के दिन सभी को अपनी इच्छा अनुसार किसी न किसी वस्तु का दान अवश्य करना चाहिए। इस दिन दान करने से न केवल आप पुण्य कमा सकते हैं, बल्कि भगवान विष्णु को प्रसन्न भी करते हैं। इस दिन आप भगवान नारायण को प्रसन्न करने के लिए ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः मंत्र का विशेष जाप भी जरूर करें। आइए जानते हैं निर्जला एकादशी की पूजन सामग्री क्या रहेगी। पूजा की थाली में भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी का चित्र, नारियल, जल युक्त होना चाहिए। फूल, फल, धूप, दीप, कपूर, पंचामृत, तुलसी के पत्ते, पान, सुपारी, लौंग,
चंदन, घी, अक्षत और मिठाई जैसी चीजें जरूर रखें। आइए जानते हैं निर्जला एकादशी की पूजन विधि क्या रहेगी। सबसे पहले ब्रह्म मुहूर्त में उठकर स्नान कर साफ वस्त्र धारण जरूर करें। भगवान विष्णु का ध्यान करते हुए निर्जला एकादशी के व्रत का संकल्प लें। इसके बाद घर के मंदिर के सामने आसन बिछाकर बैठ जाएं। एक चौकी लें और उस चौकी को गंगा जल से अच्छे से शुद्ध कर लें। फिर उस पर पीले रंग का कपड़ा बिछाएं। कपड़ा स्वच्छ होना चाहिए और भगवान विष्णु की तस्वीर या मूर्ति चौकी पर स्थापित करें। भगवान विष्णु को स्नान कराएं और उन्हें नए वस्त्र धारण कराएं। इसके साथ आप भगवान विष्णु का ओम नमो भगवते वासुदेवाय मंत्र का जाप भी जरूर करें। भगवान विष्णु को पीले रंग के फूल और माला चढ़ाएं। इसके बाद भगवान विष्णु को चंदन लगाएं। भगवान विष्णु को अक्षत चढ़ाएं, धूप और दीप जलाएं। भगवान विष्णु को भोग लगाएं और तुलसी दल अवश्य डालें उसमें। विष्णु भगवान के मंत्र, चालीसा, स्तुति, स्तोत्र आदि का जाप भी करें और निर्जला एकादशी की व्रत कथा पढ़ना बिल्कुल भी ना भूलें। भगवान विष्णु की आरती करें और इसके बाद प्रसाद का वितरण करें। एक थाली में सुहाग का सारा सामान रख दें और सूर्यास्त के बाद उस सामान को दान कर दें। सूर्यास्त के बाद उस सामान को किसी सुहागिन महिला को ही दान करना शुभ रहेगा। सूर्यास्त के बाद अगले दिन व्रत का पारण शुभ मुहूर्त में ही करें। आइए जानते हैं वे काम जो निर्जला एकादशी के दिन भूल कर भी नहीं करनी चाहिए। पहला काम है, इस दिन घर में चावल नहीं बनाने चाहिए और निर्जला एकादशी के दिन तुलसी के पत्ते बिल्कुल भी ना तोड़ें। यदि पत्ते बेहद आवश्यक हैं तो आप एक दिन पहले यानी दशमी तिथि को पहले ही पत्तों को तोड़कर रख सकते हैं। इसके अलावा निर्जला एकादशी के दिन घर में प्याज, लहसुन, मांस, मदिरा का सेवन भी ना करें। साथ ही किसी से लड़ाई झगड़ा ना करें, किसी की बुरा ना सोचें, किसी का अहित ना करें और ना ही क्रोध करें। निर्जला एकादशी का व्रत बिना पानी पिए रखा जाता है, इसलिए भूल कर भी इस दिन पानी बिल्कुल ना पिएं। निर्जला एकादशी वाले दिन घर में झाड़ू लगाने से भी बचना चाहिए, क्योंकि ऐसा करने से जीव जंतु मरते हैं और बहुत ही पाप लगता है। आइए जानते हैं व्रत के दौरान अगर जिन महिलाओं को पीरियड्स आ जाते हैं तो उन्हें क्या करना चाहिए। व्रत के बीच में ही अगर किसी महिला की पीरियड्स आ जाएं तो ऐसे में महिला को अपना व्रत पूरा करना चाहिए। पीरियड्स के दौरान भी मन में भगवान के प्रति आस्था कम न हो। भगवान के लिए मन की शुद्धता सबसे ज्यादा जरूरी है, शारीरिक शुद्धता बाद में आती है। व्रत के दौरान अगर किसी विशेष पूजा का संकल्प लिया गया है तो पीरियड्स के दौरान आप दूर बैठकर उस धार्मिक काम को किसी अन्य व्यक्ति के जरिए करवा सकते हैं। पीरियड्स के दौरान भी व्रत के सभी नियमों का पालन करना चाहिए। ऐसे में प्रभु के मंत्रों का ज्यादा से ज्यादा मनन करें। किसी विशेष पाठ का जाप करना चाहती हैं तो फोन के जरिए पाठ पढ़ सकती हैं एवं सुन सकती हैं। पीरियड्स के दौरान बस स्वच्छता का ख्याल रखना बेहद जरूरी है और स्नान के बाद साफ वस्त्र पहनकर ही मंत्र और पाठ करें। आइए जानते हैं निर्जला एकादशी व्रत के दिन किन चीजों का दान बेहद ही शुभ माना जाता है। निर्जला एकादशी व्रत के दिन जूतों का दान करना उत्तम माना गया है। इस दिन गरीब जरूरतमंद ब्राह्मणों को अन्न दान, छाते का दान, बिस्तर का दान, वस्त्र दान करने से ही विशेष फल की प्राप्ति होती है। निर्जला एकादशी व्रत के दिन चने और गुड़ का भी दान किया जा सकता है। आप चने की सब्जी बना के दान कर सकते हैं, गुड़ का हलवा या गुड़ की पूरी ये सब आप दान कर सकते हैं। इसका दान बहुत ही शुभ माना जाता है। निर्जला एकादशी से संबंधित और अधिक जानकारी के लिए आप हमारे आने वाली वीडियो को जरूर देखें और इसके लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, जिससे आपको सबसे पहले नोटिफिकेशन मिले। उम्मीद है आपको यह जानकारी पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक करें, शेयर करें और कमेंट सेक्शन में आप अपने सुझाव भी दे सकते हैं। धन्यवाद।